हेलो एवरीवन। रिमूव टू की इस क्लास में आज हम लोग यह समझने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के स्ट्रक्चर से जब टू को हटाया जाता है तो फिर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग क्यों किया जाता है और इट इज प्रॉपर या इट वाज प्रॉपर का प्रयोग क्यों किया जाता है। इसके पीछे क्या रीजन होते हैं, क्या कारण होते हैं, यह हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इस तरह के सेंटेंसेस को जो हम लोग सॉल्व करते हैं तो अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं और बुक से तो इसका सॉल्यूशन मिल नहीं पाता है। तो चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इसके पीछे कारण क्या है। कारणों को समझने से पहले कुछ बातों पर हम लोग चर्चा करना चाहते हैं। जो भी ये बातें हैं आप लोग के बुक में लिखी हुई हैं, तो चलिए जरा एक दो सेंटेंसेस हम लोग देखते हैं और उसके बाद इनके रीजंस को समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। आपके सामने एक सेंटेंस लिखा गया है, ही इज अ गुड बॉय या ही इज अ टॉल बॉय। ठीक है, इसकी हिंदी अगर हम लोग देखें तो वह एक अच्छा लड़का है। इसकी हिंदी देखें तो वह एक लंबा लड़का है। लेकिन यह बताइए कि वो अच्छा लड़का है कैसे? कैसे आपको पता है या बोलने वाले व्यक्ति को कैसे पता है कि वह अच्छा लड़का है? वह लंबा है लेकिन आपको पता कैसे चला कि वह लंबा है? आपके सामने एक लाइन बनाई जाए, यह लाइन छोटी है या बड़ी है पता नहीं। अगर आप बोलते हैं यह लाइन छोटी है तो क्वेश्चन मेरा यही आता है कि आपको यह कैसे पता चला कि यह लाइन छोटी है। और यदि आप कहते हैं कि यह लाइन बड़ी है तो कैसे आपको पता चला? ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो है वो मन में आते हैं जब इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग देखते हैं। तो बिना तुलना किए इस तरह की बातों को हम लोग बता ही नहीं सकते। अगर वो अच्छा है दैट मीन्स कि अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी से उसकी तुलना की जा रही है। अगर वो लंबा है तो अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी से उसकी तुलना की जा रही है। अगर यह लाइन छोटी है तो किसी न किसी से तुलना की जा रही है। अगर लाइन बड़ी है तो किसी न किसी से तुलना की जा रही है। बिना तुलना किए किसी को हम लोग अच्छा या खराब कह ही नहीं सकते हैं। और बात की जाए इस गुड की तो गुड एक पॉजिटिव डिग्री का शब्द है। यह हमारे सेंटेंस के लिखने का स्ट्रक्चर है कि सेंटेंस में जब हम किसी से तुलना नहीं करते हैं तो पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। अगर यही बात किसी से तुलना करते हुए दर्शाना है तो आपको सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री के शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। नहीं, जैसे आप लिखे ही इज टॉलर देन रोहित इज। लिखिए चाहे मत लिखिए, इस इज होगा या नहीं होगा इसके बारे में हम लोग डिस्कशन जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन वहां पर देख लेंगे। डिग्री ऑफ कंपैरिजन में भी बहुत सारे कंफ्यूजन्स बच्चे लोग को होते हैं। नहीं, क्योंकि वहां रटा दिया जाता है। क्या रटा दिया जाता है कि अगर सेंटेंस में द प्लस सुपरलेटिव डिग्री आया हो तो कंपैरेटिव बनाने में नहीं एनी अदर का प्रयोग करें।
क्यों प्रयोग करें एनी अदर का? पॉजिटिव डिग्री बनाते समय सेंटेंस में नो अदर का प्रयोग करें, भाई क्यों प्रयोग करें नो अदर का? क्या रीजन है इसके पीछे? नहीं, वन ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री हो तो कंपैरेटिव बनाते समय मोस्ट अदर का प्रयोग करें। भाई क्यों प्रयोग करें मोस्ट अदर का? एक में प्रयोग करें एनी अदर का, एक में प्रयोग करें मोस्ट अदर का, क्यों प्रयोग करें? पॉजिटिव डिग्री बनाना हो तो वेरी फ्यू का प्रयोग करें, भाई क्यों प्रयोग करें वेरी फ्यू का? जब इससे पहले वाले सेंटेंस में हम लोग प्रयोग कर रहे हैं नो अदर का, तो इसमें वेरी फ्यू का क्यों प्रयोग करें? नहीं, तो इस तरह के जो भी कंफ्यूजन होते हैं उसको हम लोग क्लियर करेंगे जब डिग्री ऑफ कंपेरिजन हम लोग पढ़ेंगे, वहीं पर इस बात को बता देंगे। यहाँ कोई बहुत बड़ी इसमें लॉजिक नहीं है, आप हट चाहते हैं तो हटा ही दीजिए। ही इज टॉलर देन रोहित ना। अब इस सेंटेंस में हमने क्या किया, टॉल के कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग कर दिया, क्योंकि यहाँ तुलना रोहित के साथ की जा रही है। जब तुलना दो लोगों के बीच में है तो सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री, और तुलना नहीं हो तो हम लोग प्रयोग करते हैं पॉजिटिव डिग्री का। ठीक है, अब जब सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री के शब्द का प्रयोग हम किए तो दैट मीन्स कि अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे मान लीजिए यही है, रोहित के साथ ही मेरे को तुलना करना है, हम सेंटेंस से रोहित को हटा दिए और हम लिख दिए ही इज अ टॉल बॉय। भाई किससे? अब अगर मेरी तुलना रोहित से हुई है तो ठीक है, अगर रोहित से मेरी तुलना नहीं हुई है तो फिर किसके साथ तुलना होगी? तो मेरी तुलना होगी जो मेरे सोच में, जो मेरे विचार में, जो मेरे हिसाब से कोई भी सही है। अगर सेंटेंस में हम रोहित नहीं लिख रहे हैं, नहीं, अगर रोहित से हम तुलना नहीं कर रहे हैं तो तुलना कर किससे रहे हैं? तो तुलना हम कर रहे हैं जो मेरे हिसाब से, मेरे सोच के हिसाब से जो सही है उससे, कि जो ये है मेरे सोच के हिसाब वाला जो व्यक्ति है उसके हिसाब से ये टॉल है। बात समझे? ध्यान रखिएगा, जो मेरे हिसाब से अगर सेंटेंस में लिखा हुआ है रोहित तो ठीक है, रोहित के साथ। अगर मान लीजिए आप रोहित के साथ तुलना करते हैं अपने सोच विचार के अनुसार तो ठीक है। अगर आप रोहित से तुलना स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाना चाहते हैं, दैट मीन्स कि आप तुलना किसी के साथ कर रहे हैं। अगर वो अच्छा लड़का है तो कोई आपके सोच विचार में है जिसके मुकाबले वह अच्छा है। सेंटेंस में आप दिखाए नहीं है, हो सकता है कोई भी हो। नहीं, अगर हम लिखते हैं, नहीं, अगर हम लिखते हैं इट इज टू हॉट, तो कहने का मतलब यह हुआ कि जितना भाई हम गर्म उम्मीद किए थे उससे यह कहीं ज्यादा गर्म है। मेरे सोच विचार में जो है, बस मेरे सोच विचार में जो है उसके मुकाबले वो क्या है, ज्यादा गर्म है। अगर हम बोलते हैं कि अगर हम बोलते हैं रोहित इज ना, रोहित इज टू वीक, तो जितना कमजोर हम सोचे थे, मेरे सोच विचार में जो था, नहीं, जो मेरी सोच विचार थी उस सोच विचार से वह क्या है, यानी जो मेरे लिए सही है उससे वह ज्यादा कमजोर है। बातों को समझिएगा। और यही सही का मतलब होता है प्रॉपर। नहीं, ये सारी बातें अभी एक साथ जुड़ती जाएंगी। ठीक है, जब हम ऐसे सेंटेंसेस का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, आप लोगों को बताए ही थे ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। नहीं, तो जब ट्रांसफॉर्मेशन याद होगा आप लोग को, नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होना चाहिए, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को तो आप बदल सकते हैं लेकिन जो अर्थ है, जो बातें हैं वो वही रहनी चाहिए। अब इस सेंटेंस में देखा जाए, मुकेश रन्स टू स्लोली, और मुकेश रन्स टू स्लोली, अब कहने का मतलब क्या हो गया कि यहां तो किसी से तुलना की नहीं गई है। जब तुलना नहीं की गई है, जब यहां पर स्पष्ट रूप से
स्पष्ट रूप से किसी के साथ तुलना नहीं है, दैट मीन्स कि मेरा तुलना किसके साथ है भाई, जो मेरे हिसाब से सही है उसके साथ है। नहीं, और जो मेरे हिसाब से सही है उसके साथ तो तुलना तो हम कर रहे हैं ना, तभी तो बोले भाई टू स्लोली है वो। तो जब ऐसे सेंटेंसेस का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, हम लोग टू को हटाते हैं, तो सब्जेक्ट वर्ब हमारा ज्यों का त्यों आ गया। टू को हटाएं, चूंकि तुलना तो हम कर रहे हैं लेकिन सेंटेंस में नहीं दिखा रहे हैं, तभी तो हम बोले स्लोली है बहुत ज्यादा। तो इसलिए हम लोग इसको क्या किए, कंपैरेटिव डिग्री में बदले, देन का प्रयोग किए, और जो मेरा सही है, जितना जो हम सोचे थे, इट इज प्रॉपर, नहीं, जितना हम सोचे थे उसकी अपेक्षा वो ज्यादा स्लोली। तो जिस बात को हम लोग बिना तुलना किए सेंटेंस में दर्शाए थे, जब हम लोग इसका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो उसी को स्पष्ट रूप से तुलनात्मक रूप से दर्शा देते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग कर देते हैं। नहीं, इसीलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में बदल देते हैं। और जब इसको हम लोग बदलते हैं कंपैरेटिव डिग्री में, नहीं, जब इसको हम लोग बदलते हैं कंपैरेटिव डिग्री में, तो हम लोग जानते हैं इसके साथ तो देन आता ही है। और चूंकि तुलना किसके साथ हुआ भाई, यहाँ राम लक्ष्मण महेश कुछ तो है नहीं, तो तुलना किसके साथ हुआ, तो तुलना हुआ मेरे सोच के साथ, जो मेरे हिसाब से सही था उसके साथ तुलना हुआ। इसीलिए हमारा आ गया, अगर प्रेजेंट टेंस में है तो ये आ गया इट इज प्रॉपर, और पास्ट टेंस में रहता तो यही हो जाता इट वाज। बात समझ में आई? और एक दो एग्जाम्पल देख लिया जाए और बातें समझ में आ जाएंगे। वीना इज टू वीक, ठीक है, वीना इज टू वीक। जब हम लोग बात करते हैं वीना के कमजोर होने की, तो वीना कमजोर तो है, लेकिन किसके मुकाबले, किससे तुलना की गई है, तो किसी से तुलना नहीं दर्शाई जा रही है सेंटेंस में, लेकिन तुलना तो हो रही किसी से, तभी तो यह कमजोर है। नहीं, तो यह तुलना हो रही है मेरे सोच से, मेरे हिसाब से जो सही है उसके साथ तुलना हो रही है। नहीं, भले यह दर्शाया नहीं गया सेंटेंस में, जो लेकिन जो मेरे लिए, जो मेरी सोच है, जो मेरे लिए सही है, उसके हिसाब से वीना जो है वो काफी कमजोर है। हम जिसे सही समझ रहे उसके हिसाब से ये तुलना तो सेंटेंस में हो रहा है, लेकिन स्पष्ट रूप से दिखाया नहीं जा रहा। इसलिए जब भी ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग चेंज करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री में बदल देते हैं। नहीं, तो बिना जेव का त्यों, हमारा वर्ब जेव का त्यों, और इसको हमने बदल दिया किस डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री में। कंपैरेटिव डिग्री आया तो देन लेगा ही, और मेरे हिसाब से जो सही है उसके हिसाब से वो बहुत कमजोर है। नहीं, तो वीना इज टू वीक, वीना बहुत आवश्यकता से अधिक कमजोर है। तो वीना इज वीकर देन इट इज प्रॉपर। भाई जितना सही होना चाहिए उसके हिसाब से वो क्या है, ज्यादा कमजोर है। नहीं, इट इज प्रॉपर, जो सही है उसके हिसाब से, उसके अपेक्षा वह ज्यादा कमजोर है। बात समझ में आई? ऐसा नहीं है कि कहीं से कोई भी रूल जो है वो ज्यों का त्यों बना दिया गया, कुछ रीजंस है, इन रीजंस को जब तक नहीं समझिएगा सारी बातों को रट रट के ही याद करते रहिएगा ना। कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करो, देन का प्रयोग करो, इट इज प्रॉपर, इट वाज प्रॉपर, रट रट के याद करके रखने की जरूरत नहीं है, चीजों को समझिए। यहां बताया गया कि इट इज टू हॉट, वो भाई बहुत गर्म है, आवश्यकता से अधिक गर्म है। नहीं, कैसे पता चला कि आवश्यकता से गर्म है, तो वास्तव में अस्पष्ट रूप से किसी न किसी से तुलना करो, या फिर जब आप किसी अगर कुछ तुलना करने के लिए नहीं मिल रहा है तो जो आपके हिसाब से सही है उसके मुकाबले वो ज्यादा गर्म है। चाय कोई बहुत ज्यादा गर्म पीता है और कोई थोड़े उसको ठंड करके पीते, ठंडा हो जाने पर थोड़ा पीता है ना, थोड़ा ठंडा हो जाने पर उसको पीता है।
तो दोनों लोगों के हिसाब से चाय कितना गर्म होना चाहिए यह डिपेंड उनके ऊपर करता है, नहीं यह निर्भर उनके ऊपर करता है। तो जब भी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे फिर वही पुराना बात, सब्जेक्ट वर्ब जेब का तेम आ गया, टू को हटा दिए, चूंकि तुलना तो हो रहा है इसीलिए कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरेटिव डिग्री देन लिया, और इसके हिसाब से जो सही है उसकी अपेक्षा वो ज्यादा गर्म। इसीलिए सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री देन का प्रयोग करते हैं और इट इज प्रॉपर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहां पर तुलना स्पष्ट रूप से दर्शाया नहीं गया है। और जब भी स्पष्ट रूप से तुलना दर्शाया नहीं गया है तो वास्तव में तुलना तो किसी से हो ही रहा है, तो किसी से नहीं हो रहा है तो किससे हो रहा है, वो आपके हिसाब से जो सही है उसके साथ तुलना किया जा रहा है। रोहित टॉक्स टू मच, भाई कैसे पता चला रोहित टॉक्स टू मच? तो जो आपके हिसाब से सही है उससे आप तुलना कर लिए या फिर किसी से तुलना कर लो। तो रोहित टॉक्स वही पुराना तरीका, सब्जेक्ट आ गया वर्ब आ गया, टू को हटा दीजिए, नहीं मच का कंपैरेटिव मोर होता है, मच का कंपैरेटिव मचर नहीं होता है। इसके बाद देन आ गया और जो आपके हिसाब से सही है उसकी अपेक्षा वो ज्यादा बात करता है। रोहित टॉक्स मोर देन इट इज प्रॉपर, जो सही है उसकी अपेक्षा रोहित ज्यादा बात करता है। नहीं द वेदर इज टू कोल्ड, भाई किसके लिए टू कोल्ड है? तो जो आपके लिए सही है उसकी अपेक्षा वो टू कोल्ड है, क्योंकि यहाँ स्पष्ट रूप से तो तुलना किसी के साथ दर्शाया नहीं गया है। तो जो आपके हिसाब से सही है उसकी अपेक्षा वो मौसम जो है वो क्या है, ज्यादा ठंडा हो सकता है। आपको बुखार लग रही है, बुखार लग के नॉर्मल जो टेम्परेचर है उस पर भी आपको ज्यादा ठंड महसूस होगी, है ना? तो जो नॉर्मल टेम्परेचर है उस पर भी आपको ज्यादा ठंड महसूस होगी। ठीक है, तो क्या कहते हैं, बनाने का तरीका वही, हमारा सब्जेक्ट और वर्ब जेब करते हो, इसको हटाए तो इसको कंपैरेटिव डिग्री में, इसके बाद देन आया और आपके हिसाब से जो सही है इसलिए हमने इट इज प्रॉपर लगा दिया। नहीं इट इज प्रॉपर, मौसम नहीं इट इज प्रॉपर, कोल्डर है ठंडा अपेक्षा किसकी अपेक्षा, इट इज प्रॉपर, जितना उसको वास्तव में होना चाहिए जो सही है उसकी अपेक्षा मौसम ज्यादा ठंड है, मौसम ज्यादा ठंडी है। जब भी आप लोग किसी भी चीज के कारण को समझ जाते हैं, नहीं जब भी आप किसी भी चीज के कारण को समझ जाते हैं उसको रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, उसको रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसा आप लोगों ने रटा है कि द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, जब इसको हम लोग कॉम्परेटिव डिग्री में बदलते हैं तो हम लोग प्रयोग करते हैं एनी अदर का, और जब इसको हम लोग प्रयोग करते हैं पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते हैं तो हम लोग एक शब्द नो अदर का प्रयोग करते हैं। नहीं अब क्यों प्रयोग करते हैं इसको हम लोग रट के याद रखते हैं, समझते हैं नहीं। कारण अगर इसी स्ट्रक्चर को इस तरह से हो, वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, नहीं वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, तो इसका जब कंपैरेटिव हम लोग बनाते हैं तो इसके कंपैरेटिव डिग्री में हम लोग प्रयोग कर देते हैं मोस्ट अदर का, और जब इसका हम लोग बनाते हैं पॉजिटिव डिग्री तो शुरुआत कर देते हैं वेरी फ्यू का। नहीं तो देखकर तो दिमाग जो है वो बिल्कुल क्या बोलते हैं, डाउट से फिलअप हो जाए, डाउट से भर जाए। नहीं डाउट से भर जाए, भाई क्या रीजन है इसके, जब पहले से एक बताया ही गया कि जो हमारा सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है उसके कंपैरेटिव में एनी अदर, पॉजिटिव के लिए नो अदर का प्रयोग कर रहे हैं, तो फिर यह मोस्ट अदर और वेरी फ्यू क्यों आ जाता है, जबकि ये भी तो सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री का ही है। नहीं तो क्या आखिर दोनों के मायने हैं, दोनों में अंतर क्या होते हैं, इन सभी चीजों को कारण के साथ हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है वो डिग्री ऑफ कंपैरिजन का ही होगा, तो इन सारे डाउट्स को वहां पर बिल्कुल क्लियर करें। मेरे ख्याल से ये आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन और उसके बाद इट इज प्रॉपर का प्रयोग क्यों किया जाता है। ऐसा नहीं है कि इट इज प्रॉपर कहीं से जो है वो अपने मर्जी से ला करके जोड़ दिया गया कि नहीं आप इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना तो इट इज प्रॉपर को ही जोड़ना, नहीं
बहुत सारे देखिएगा बातचीत में जो है इट इज प्रॉपर को हटाकर दूसरे चीजों का भी प्रयोग कर दिया जाता है ना। तो जब उतनी डिटेल की जरूरत पड़ेगी तो डिटेल में आप लोगों को बताया जाएगा। फिलहाल अभी आप लोग के लिए इतना काफी है। तो चीजों को समझते रहें, कारण को जानने की कोशिश करें, रटने की कोशिश कम करें। बहुत सारी बातें हैं जो कारण के साथ है ना। जैसे मान लीजिए हम लोग को नरेशन में सिखा दिया जाता है, याद होगा आप लोगों को, ठीक है, ये रूल आखिर ऐसा क्यों है, थर्ड पर्सन क्यों नहीं बदलता है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों ये बदला जाता है इसी तरीके से, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं होता है। तो इन सभी के पीछे रीजंस है। केवल हम लोग रट ले तो हमारी पढ़ाई पूरी नहीं होती है। चलिए फिलहाल बातों को हम लोग यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट फिर हम लोग मिलेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन के साथ। पढ़ते रहिए, कारणों को जानते रहिए।